नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश में चल रहा वैक्सीनेशन का महाअभियान। कोरोना के खिलाफ सुबह 9 बजे से शुरू हुआ महाअभियान। 11,159 टीकाकरण केंद्रों पर व्यवस्थाएं। एमपी में वैक्सीनेशन का महाअभियान। सरकार ने लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। 100% टीकाकरण के लिए चलाया जा रहा अभियान। पहली और दूसरी डोज लगाने की मुहिम हुई तेज। सेकेंड डोज की महाअभियान में एनएचएम डायरेक्टर प्रियंका दास का बयान। कहा, टारगेट पूरा करने के लिए सभी जिलों ने अपनी रणनीति बनाई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 दिसंबर तक सभी को दूसरा डोज लग जाने का टारगेट दिया है। 25 दिसंबर तक ये दूसरे डोज का टारगेट है। मध्य प्रदेश में हर बुधवार को चलाया जाएगा वैक्सीनेशन का महाअभियान। जिन जिलों में 80% और 60% टीका लगा है, वहां पर शनिवार को मिनी अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर बोले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। कहा, 25 दिसंबर तक प्रदेश में सभी को सेकेंड डोज लगे, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राशन एडवाइजरी को लेकर सारंग का बयान। कहा, दिसंबर तक सभी हितग्राही दोनों डोज लगा लें। राशन की दुकानों में हितग्राहियों को जागरूक किया जा रहा है। चौबीस नवंबर को कांग्रेस की आदिवासी बैठक को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी में कभी भी आदिवासी के हित के लिए काम नहीं किया गया। सभी मुद्दों पर राजनीति करना चाहती है कांग्रेस। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के नेहरू नगर चौराहे पर मजदूरों को लेकर लगाए गए विशेष वैक्सीनेशन कैंप में पहुंचे और फूल देकर लोगों का उन्होंने स्वागत किया। डबरा में कलेक्टर की फटकार के बाद वैक्सीनेशन केंद्रों पर हुआ विस्तार। डबरा में 61 वैक्सीनेशन के सेंटर बनाए गए। एसडीएम खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दतिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मां पीताम्बरा देवी मंदिर पहुंचकर मां बगुलामुखी की पूजा अर्चना की। मंदिर में प्राचीन बने और खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया और मां पीताम्बरा देवी मंदिर में राजनाथ सिंह पहुंचे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजनाथ सिंह की अगवानी की। मंदिर दर्शन के बाद राजनाथ सिंह झांसी कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। सीएम शिवराज ने पुण्यतिथि पर लाला लाजपत राय को किया याद। ट्वीट कर लिखा, आपके विचार वो हम सबको राष्ट्र और समाज को उन्नति के लिए प्रेरित करते रहेंगे। लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि आज। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट करके दी श्रद्धांजलि। टीएस सिंहदेव ने लिखा, स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर कर क्रांति की नई अलख जगाने वाले लाला लाजपत राय जी को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में आग के बाद जागा प्रशासन। शहर के 348 अस्पतालों की फायर सेफ्टी की जांच हुई। अस्पतालों की फायर सेफ्टी की जांच शुरू की गई। अस्पताल नर्सिंग होम की जांच शुरू होने के बाद 150 अस्पताल और नर्सिंग होम्स को मिली फायर एनओसी। 80 से ज्यादा अस्पतालों के पास नहीं है एनओसी। 80 से ज्यादा अस्पतालों के पास एनओसी अभी तक नहीं मिली। शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले। लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। विमान ईंधन में 25% से घटाकर वैट 4% किया गया।
मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक के लिए अहम फैसले लिए गए। सीएम उद्यम क्रांति योजना को मिली मंजूरी। 12वीं पास 18 से 40 साल उम्र के युवा योजना के पात्र होंगे। अब निर्माण सेक्टर पर 1 से 50 लाख तक लोन मिल सकेगा। लोन गारंटी और 3% ब्याज सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी। जबलपुर में राजा शंकर शाह म्यूजियम बनेगा। साथ ही CSR और CER फंड का इस्तेमाल वृक्षारोपण के लिए किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पद पर नियुक्तियों को मंजूरी। प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा सदस्य नियुक्त किए गए। मध्य प्रदेश में महुआ शराब को मिलेगा हेरिटेज का दर्जा। गोवा की फेनी की तरह महुआ को दर्जा देगी सरकार। महुआ से आदिवासियों की बढ़ेगी आमदनी। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान। कहा सरकार जल्द महुआ और ताड़ी को हेरिटेज शराब का दर्जा देगी। गोवा की फेनी की तर्ज पर महुआ और ताड़ी को बढ़ाना अच्छा काम। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान। कहा आरटीओ दफ्तर में भ्रष्टाचार कम करने के लिए किए जा रहे हैं लगातार प्रयास। अब दफ्तर का हर काम होगा ऑनलाइन। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने हजीरा सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। मंत्री ने हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों से हालचाल जाना और निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। मध्य प्रदेश आए थे सचिन तेंदुलकर। सीएम के विधानसभा क्षेत्र बुदनी में निजी दौरे पर थे सचिन। बुदनी के विवेकानंद सेवा कुटीर आश्रम गए थे। सचिन तेंदुलकर से मिलने के बाद सीएम शिवराज का ट्वीट। कहा मास्टर ब्लास्टर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको यहां अपने बीच पाकर हमें खुशी हो रही है। छत्तीसगढ़ में पुलिस मुख्यालय में बड़ा फेरबदल। नए डीजीपी बनने के बाद 5 सीनियर आईपीएस अफसरों के तबादले। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। आरके विज बने एएफएसएल के डायरेक्टर। एडीजी प्रदीप गुप्ता को F&P की जिम्मेदारी। डीआईजी संजीव शुक्ला को सीआईडी का प्रभार। विनीत खन्ना को डीआईजी प्रशासन की जिम्मेदारी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ सीबीआई का बड़ा एक्शन। देश में 76 जगहों पर छापेमारी। 14 राज्यों के 83 लोगों से ठिकाने संबंधित 76 ठिकानों पर मंगलवार को छापेमारी शुरू की गई। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में छत्तीसगढ़ में अभी पड़ा छापा। रैकेट की तलाश में कोरबा पहुंची सीबीआई। छापेमारी में मोबाइल लैपटॉप जब्त। ओडिशा के धनकनाल में सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट शेयर करने वाले आरोपी के घर पर छापा मारने पहुंची टीम के 4 स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया गया। भोपाल में बैरागढ़ के संत हृदयनाम नगर में 5 साल की बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है, जहां अपहरणकर्ता ने बच्ची की मां से 50,000 रुपए की फिरौती की मांग की थी। घटना के 4 घंटे बाद ही पुलिस ने बच्ची को भोपाल रेलवे स्टेशन हनुमानगंज इलाके से बरामद कर लिया। बच्ची को लेकर अपहरणकर्ता शहर से भागने की फिराक में था। ग्वालियर में दंपति को घर में घुसकर गोली मारने वाला युवक अपने एक साथी के साथ गिरफ्तार। एक तरफा प्यार में पागल युवक ने की थी फायरिंग। दंपति को गोली मारने वाला गिरफ्तार। परिवार वालों को धमकाने के लिए युवक ने की थी फायरिंग। वारदात में इस्तेमाल की गई 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद। धमकाने के युवक ने फायरिंग की थी। खंडवा में 2 पक्षों में हुए विवाद और पथराव के बाद 60 से ज्यादा लोगों में मामला दर्ज। 9 नामजद 50 अज्ञात पर एफआईआर। भगत सिंह चौक पर खासपुरा में बड़ी संख्या में फोर्स तैनात।
जशपुर के बथलगांव में अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर में परेशान हुए लोग। मरीजों को पतला दाल परोसा गया है तो वहीं कुछ मरीजों के परिजनों को खाना भी नसीब नहीं हुआ। जबलपुर में देश का सबसे खतरनाक और दुर्लभ प्रजाति का सांप पकड़ा गया। शहर के चांदमारी इलाके में सांप मिला। एमपी में कंगना के खिलाफ फिर बन रहा माहौल। आजादी पर कंगना के बयान पर जबलपुर जिला अदालत में एक परिवाद दायर किया गया है। परिवाद में मांग की गई है कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। अभिनेत्री के बयान से तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान हुआ है। गुना में मंदिर निर्माण के लिए कम जमीन दान देने का आरोप लगाकर गांव के ग्वाल समाज ने एक बुजुर्ग को बहिष्कार कर दिया। ग्वाल समाज की पंचायत के अनुसार जमीन कम देना हीरालाल की ओर से किया गया एक पाप है जिसका उसे प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित के तौर पर हीरालाल को सिर पर जूते रखने और गौमूत्र पीने की सजा सुनाई गई है। परिवार का समाज के किसी भी आयोजन में शामिल होना प्रतिबंधित है। गुना में मृत गायों को ट्रैक्टर से घसीटा गया। जिले के कुंभराज नगर परिषद में गौशाला में हो गई थी 3 गायों की मौत। मौत के बाद गायों के मृत शरीर के साथ बर्बरता हुई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश पनप गया। मामला जिला प्रशासन तक पहुंचा है और प्रभारी सीएमओ ने संबंधित कर्मचारी की बर्खास्तगी का आदेश निकाल दिया है। भिंड के टीबी अस्पताल वार्ड के कलेक्टर ने किया निरीक्षण। अस्पताल में जिला टीबी अधिकारी नहीं थे। अब कलेक्टर ने उनका 7 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है। टीकमगढ़ में पारिवारिक विवाद को लेकर महिला पहुंची कोतवाली। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को लेकर ससुर और पति की शिकायत के बाद पारिवारिक विवाद पहुंचा थाने। इंदौर की जियाजी नगर पुलिस ने छूने मकानों में चोरी की नीयत से घूमने वाली चोरों की टोली को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस ने कई हथियार भी बरामद किए हैं। सागर के प्रसिद्ध खजाने वाले बाबा हनुमान जी के मंदिर में बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया। मंदिर में चांदी के आभूषण की चोरी हुई थी। मंदिर में चांदी के आभूषण चोर ले गए। सुबह पूजा करने पंडित मंदिर गए तो देखा कि मंदिर के गेट में ताला नहीं लगा था। 2 मुकुट, एक बड़ा छत्र और हनुमान जी की एक गदा चोरी हुई है। ग्वालियर में शख्स की हत्या, दूसरे की हत्या की कोशिश करने वाले मेजर सिंह सरदार पर ग्वालियर एसपी ने 5000 का इनाम रखा है। आरोपी लंबे समय से फरार भी चल रहा है। बलरामपुर जिले के बूढ़ी खुर्द में खेत में मिली महिला की लाश। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पैसों के लेन देन को लेकर था विवाद। बलरामपुर जिले में पुलिस ने मवेशी से भरे पिकअप को जब्त किया है। पुलिस को देखकर सभी आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने सभी मवेशियों को बचाया है। दुर्ग में 2 कारों की आपस में हुई टक्कर। हादसे में किसी की नहीं गई जान। सभी 11 लोग सुरक्षित। गाड़ी में सवार होकर मजदूर जा रहे थे रायपुर। जांजगीर चांपा में सरकारी विभागों की कटेंगे बिजली कनेक्शन। उद्योग और आम उपभोक्ता भी रहे तैयार। बकाया बिजली बिल वसूलने की तैयारी कर रहा है बिजली विभाग।
विभाग का 235 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें 77 करोड़ सरकारी विभागों का तो 148 करोड़ से ज्यादा आम उपभोक्ता का बिल विभाग को वसूलना है। देश की मशहूर कंपनी निको जायसवाल ने अपनी सिल्वर जुबली समारोह मनाया। इस दौरान चेयरमैन ने कहा कि हम देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गए हैं। लंबे समय बाद सरकारी दफ्तरों में शुरू हुआ जन चौपाल कार्यक्रम। लोगों की समस्याओं के निदान के लिए लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। दफ्तरों में शुरू हुआ है ये जन चौपाल कार्यक्रम। भाटापारा के अलेलसुर में बुजुर्ग ने एसडीएम के सामने शिकायत की है। कहा उसकी जमीन पर भाटापारा के पूर्व विधायक और उसके साथी ने कब्जा करने की कोशिश की। बुजुर्ग आरोप है कि सुरक्षा के लिए लगाए गए बांस बल्ली आदि को उखाड़ कर फेंक दिया गया है और मानसिक प्रताड़ित करके उसे लगातार धमकाया भी जा रहा है। बुरहानपुर में गन से हादसों पर नियंत्रण। अब बुरहानपुर पुलिस गन का उपयोग हादसों को रोकने के लिए भी करेगी। इस गन से गोली नहीं निकलेगी। इस गन से वाहनों की स्पीड का पता लगाया जा सकता है। शहर में स्पीड रडार गन से हादसों में रोक लगाई जा सकती है। बलौदाबाजार जिले के सभी थानेदारों को पुलिस अधीक्षक की सख्त हिदायत। कहा किसी भी थाना क्षेत्र में किसी भी तरह के अपराधियों को छूट देने की खबर मिलते ही वे तत्काल कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी ने कहा हमें आने वाले सालों में देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। आज से खोला गया करतारपुर कॉरिडोर। 300 लोगों के पहले जत्थे ने गुरुद्वारे के दर्शन किए। यात्रा के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अगले आदेश तक दिल्ली के सभी सार्वजनिक और निजी स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को भौतिक रूप से बंद करने का आदेश दिया है। दिल्ली में बुधवार से लागू हुई आबकारी नीति। सरकार ने खुदरा शराब कारोबार से खुद को अलग करते हुए बुधवार से राष्ट्रीय राजधानी में नई आबकारी नीति लागू करने की घोषणा की है। सरकार के लाइसेंस पर संचालित होने वाली शराब बिक्री की करीब 600 दुकानों में खुदरा बिक्री का मंगलवार को अंतिम दिन रहा। देश की राजधानी में बुधवार से लागू होने वाली नई आबकारी नीति में शराब की बिक्री पूरी तरह से निजी हाथों में चली जाएगी। नई आबकारी नीति लागू होने के बाद दिल्ली में करीब 850 निजी शराब दुकानें होंगी। बुधवार से ही ये निजी शराब दुकानें काम शुरू कर देंगी। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक बांस बाजार में आग लगी। आग पर काबू पा लिया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला भूमि संवाद का उद्घाटन किया। यूएन में पाक ने फिर अलापा कश्मीर राग तो भारत ने दिया तगड़ा जवाब। कहा अवैध कब्जे वाली भारत ने काउंसिलिंग मंगलवार को पड़ोसी देश पर करारा जवाब दिया है। सिक्योरिटी काउंसिलिंग में काउंसिलर डायरेक्टर काजल भट्ट ने की आलोचना। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को खुलेआम समर्थन मिलता है। उनको शरण देने का पाकिस्तान का पुराना इतिहास और नीति रही है। उत्तराखंड के नेम पहुंचे थे दिल्ली के मनीष सिसोदिया और कर्नल कोटियाल। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से की थी मुलाकात। गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ेंगे आपके सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोटियाल। इस सीट का इतिहास सुर्खियों में रहा है। गंगोत्री सीट का इतिहास रोचक है। आज़ादी के बाद से जो इतिहास यहां से जीतता है, विधायक जहां से जीतता है उसकी सरकार बनती है। यूपी के दौरे में भी वही हुआ था। गंगोत्री सीट से जीतने वाला बनता है सीएम। भारत ने मंगलवार को 8,865 नए मामलों के साथ 287 दिनों में सबसे कम दैनिक कोविड संख्या दर्ज की है।
लंबे समय से लगे प्रतिबंध को हटाते हुए सरकार ने घरेलू उड़ानों में खाना और अखबार की इजाजत दी है। इस बीच अमेरिका ने भारत की यात्रा करने वाले अमेरिकियों के लिए का लेवल 1 कोविड-19 नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर किसी को पूरी तरह से टीका लगाया जाता है तो संक्रमण के अनुबंध और गंभीर लक्षण विकसित होने का जोखिम कम हो सकता है। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने कहा कि उसकी कोविड-19 पिल गरीब देशों में बनाई और बेची जा सकेगी, जल्द बाजार में आएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 20 नए मरीज मिले, रायपुर में 6 मरीज मिले, 8 की मौत हो गई है। 4 महीने में जांजगीर में 26 लोगों की जान गई है। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर दिया है। पेट्रोल पर 4 रुपए और डीजल पर 5 रुपए टैक्स कम कर दिया है। मंगलवार आधी रात से नई कीमतें लागू हो गई हैं। केंद्र सरकार ने दिवाली से एक दिन पहले पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी की कटौती कर दी थी। भारत न्यूजीलैंड पहला T20 आज भारतीय टीम नए कप्तान रोहित शर्मा और नए कोच राहुल द्रविड़ की अगुवाई में खेलेगी। टीम इंडिया के पास वर्ल्ड कप की हार का हिसाब चुकाने का मौका। पहली बार रोहित फुल टाइम T20 कप्तान के रूप में भारत का नेतृत्व करेंगे। आईसीसी ने 2026 से 2031 तक होने वाले मेगा इवेंट्स के लिए मेजबानों का ऐलान कर दिया है। भारत को 3 बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। भारत 2026 में श्रीलंका के साथ T20 और 2031 में बांग्लादेश के साथ वनडे वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। 2029 में होने वाली चैंपियनशिप ट्रॉफी में भी भारत होगा। पाकिस्तान को भी एक टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। वो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा। भारत इसमें खेलेगा या नहीं, इस पर अभी कोई बात नहीं हुई है। कंगना रनौत का बाबू पर निशाना, बोली वे भगत सिंह की फांसी चाहते थे। कंगना ने सोशल मीडिया पर ये बातें लिखी थी। कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महात्मा गांधी ने नेताजी का कभी सपोर्ट नहीं किया, वे भगत सिंह की भी फांसी चाहते थे। साउथ के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न देने का ऐलान। जिम में कार्डियक अरेस्ट आने से हो गया था निधन, राजकुमार को कर्नाटक रत्न देने का ऐलान।